जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो बच्चे भाई जैसे आंसर की आई है तब से परेशान हैं, ऊपर से भी रैंक मित्रा ने जो डाटा बताया है तो वो आपको बता दूं, रैंक मित्रा के डाटा के ऊपर अगर अभी आप जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको उनकी कट ऑफ पता ही नहीं चलेगी। उनकी कट ऑफ कैसे है, जैसे आपको बता दूं, आपका एग्जाम हुआ है सेशन 1 और सेशन 2 के अंदर, लेकिन जो आंसर की आई है ये दोनों सेशन की आई है। और जो रैंक मित्र है इस एक के ऊपर काम कर रहे हो, इन दोनों के नंबर वो इक्वल ही बता रहा है। यहां से आपको समझ में चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 28 राज्यों की कट ऑफ, काफी कम है भाई। ऐसे ऐसे राज्यों की कट ऑफ बताऊंगा, ऐसे ऐसी कट ऑफ बताऊंगा कि 90 तक जिसका भी बन रहा है ना बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो वो सेफ है। 120 प्लस अगर बिना विद नॉर्मलाइजेशन के किसी का बन रहा है, यानी कि किसी के 120 है और वो टॉप 10 हार्डशिफ्ट के अंदर आ रहा है। अभी आपको मैं टॉप 10 की हार्डशिफ्ट भी बताऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है भाई, बेझिझक लंबी होगी, क्योंकि जानकारी अगर आपको अच्छी चाहिए तो वीडियो लंबी होगी भाई, आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, मैं आपको कट ऑफ बता के चला जाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप भी कहोगे कि ये क्या बता दिया। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो को पैसेंस से एंड तक देख लीजिए भाई। आराम से फोन को रखिए सामने, आराम से वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मेरी तरफ से गारंटी है। क्योंकि वो डाटा आपके लिए मैं सुबह से लगा हुआ हूं, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए। अभी दोस्तों रियल कट्टो क्या है, अभी जो मैं आपको कट्टो बताऊंगा ना, 99.99% इतने नंबर किसी के बन रहे हैं, तो भाई 100% मेरी गारंटी है कि उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। कट्टो कम जाने के 7 कारण क्या है। एक तो दोस्तों आपका एग्जाम है ना, पिछली बार से देखें कि पिछली बार दोनों भर्तियां थी, एमटीएस हवलदार की थी पिछली प्रीवियस ईयर की, तो उनसे ये वाला एग्जाम है हार्ड आया है। इसको हम इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, इसको हम मॉडरेट टू हार्ड नहीं कह सकते, इसको हम हार्ड टू मॉडरेट कहेंगे। यानी कि हार्ड आपका एग्जाम आया है। अगर मैं कहूं कि 100% में से हार्ड और मॉडरेट को कितने परसेंट दोगे, तो मैं जो हार्ड है इसको दूंगा 90%, इसको मैं दूंगा 90% और इसको दूंगा मैं 10%, क्योंकि आपका एग्जाम है हार्ड टू मॉडरेट है। हार्ड पहले है आपका एग्जाम, तो काफी हार्ड मैंने देखा एग्जाम आया है। ये कट ऑफ कम जाने के ऊपर से आपकी कट ऑफ लगती है एज वाइज, कि 18 से 25 साल वाले के लिए कट ऑफ है, 18 से 27 साल वाले के लिए कट ऑफ है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। सेशन 2 की कट ऑफ क्या है, सेशन 2 की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। सेशन 1 तो आपका क्वालिफाइड नेचर था, जिसके अंदर आपकी मैथ थी, रीजनिंग थी। सेशन 2 के अंदर आपकी जीके थी, इंग्लिश थी। उसके आधार पर हम बात करेंगे जिसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी। आपको पता होगा सभी 28 राज्यों के कट ऑफ के आपको दोस्तों अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। मैं 28 राज्य भी बताऊंगा किस राज्य के लिए कौन सी कट ऑफ है, ऑल कैटेगरी वाइज। टॉप 10 हार्डशिफ्ट की कट ऑफ क्या है, उनकी भी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। यानी कि कट ऑफ देख लीजिए किस तरीके से बनेगी आपकी। नॉर्मलाइजेशन क्या है, 20 से 25 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन अभी आपको मैं दिखा दूंगा। अब दोस्तों सबसे सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिखा गया है कि कट ऑफ कम जाने के 7 बड़े कारण क्या हैं। तो कट ऑफ जाती है आपकी एज के अनुसार जाती है। ऊपर से आपकी जो कट ऑफ जाती है ये जाती है स्टेट वाइज, स्टेट वाइज जाती है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। फिर है आपकी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज कहीं तो जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद में आपके जो एग्जाम का लेवल है, एग्जाम लेवल है, इसके आधार पर भी बनेगी। एज में हो गया, उसके बाद भाई नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन है, ये कट ऑफ इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये कारण नहीं है। यानी कि कट ऑफ डिपेंड किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कट ऑफ इनके ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी। नॉर्मलाइजेशन होगी, प्लस भाई वैकेंसी कितनी है। पिछली बार कम थी तो इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो वैकेंसी कितनी इस हिसाब से भी बैठती है। उस पर से बनता है आपका अटेंडेंस, अटेंडेंस प्रतिशत, कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। फॉर्म डालने के ऊपर हम नहीं जाएंगे, फॉर्म तो लाखों बच्चे डालते हैं, सिलेक्शन कोई कोई लेता है। अब फॉर्म डालने के ऊपर अगर आप 57 लाख फॉर्म डाले गए थे, अटेंडेंस प्रतिशत रही है आपकी 45 से 50% रही है। तो ऑल ओवर एग्जाम कितने बच्चों ने दिया, तो ऑल ओवर भाई हमने देखा है कि जो आपका एग्जाम है ये दिया है 25 से 27 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ये आपके हुए टोटल जो बातें बन सकती थी वो आपको मैंने बताई। अब चल लेते हैं हम कि कट ऑफ डिपेंड आपको मैंने बता दिया है। सेशन 2 की कट ऑफ है आपकी, वो क्या है। कट ऑफ दोस्तों आपको एक चीज मैं जैसे समझाता हूं, पिछली बार का कुछ मैं आपको
प्रूफ दे देता हूं कि पिछली बार क्या हुआ था। तो पिछली बार जो आपकी कट ऑफ थी ना, पिछली बार यूआर के जैसे देख लेते हैं, अगर आप अदर कैटेगरी से तो एक बार समझने के लिए देख लीजिए कि 132 थी और एक थी 134। तो ये 2 नंबर का फर्क कैसे आया? तो ये कट ऑफ थी 18 से 25 साल वालों के लिए शायद, तो ये थी आपकी 18 से 25 साल वालों के लिए थी। ये कट ऑफ थी आपके 18 से 27 साल तक के लिए थी, यानी कि 2 साल ऊपर वालों के लिए ये कट ऑफ थी और 2 साल कम वालों के लिए ये आपकी कट ऑफ थी। तो ये आपकी कट ऑफ थी, यानी कि एज वाइज आपकी जाती है और यूआर की है, और ये जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ स्टेट की है उसकी ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि आप ये समझिए कि इतने नंबर है, वो भी कैसे हैं, तो ये ज्यादा नहीं है, इनमें से आप कम कीजिए, कम से कम 10 माइनस और 5 माइनस कीजिए इसमें से। क्यों? इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन है भाई, क्योंकि एसएससी जब भी आपका रिजल्ट जारी करता है तो विद नॉर्मलाइजेशन के ही जारी करता है। तो ये आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के, तो 122 124 इतना देख लीजिए कि इतने पे हुआ था। तो अब आपको मैं बताता हूं 28 राज्य कौन से हैं, उनकी कट ऑफ किस तरीके से है। इसको हम रफ ही कर देते हैं, क्योंकि जो ये चीजें मैंने लिख रखी है ऑलरेडी आपको फ्रंट पे बताने के लिए था कि आपको वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो इसको हम कर देते हैं रफ। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूं जो कट ऑफ है वो बताता हूं, उसके बाद में कट ऑफ से आपको कम करने हैं। जो टॉप 10 हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो कौन से, वो आपको वीडियो के एंड में छोटा सा पार्ट के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले कट ऑफ बताएंगे, फिर आपको टॉप 10 जो हार्ड शिफ्ट हैं उन बच्चों को जो ये वाली कट ऑफ है इसमें से कम करने रहेंगे। कितने कम करने हैं, कितने जोड़ने हैं, कैसे क्या करना है, वो आपको इस कट ऑफ के आगे बताता हूं। सबसे पहले आपकी कट ऑफ में 28 राज्य वाइज बताता हूं। रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, 3 जोन के अंदर मैंने बांटा है। एक एक स्टेट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वीडियो आपके घंटे में जा सकती है, घंटों के अंदर बन जाएगी, जो कि कोई नहीं वाच करेगा। तो इसलिए सही है कि हम ऐसी कट ऑफ बनाएं जो कि आपकी कम टाइम में जल्दी से ज्यादा अच्छे तरीके से डाटा को कवर करे। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैं जैसे फोटो देख लीजिए, ये आपके क्या है, ये रेड जोन है, ये रेड जोन है, उस साइड में आपका येलो जोन है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपका ग्रीन जोन है। उनके नीचे स्टेट भी लिखे गए हैं। आपको ये फोटो मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसके अंदर भेज दूंगा, A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अब भाई जो आपने फोटो देखी उसके अंदर आपने क्या देखा, रेड जोन देखा। आपने क्या देखा, रेड जोन देखा, उसकी कट्टो बात कर लेते हैं। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो इनकी कट ऑफ क्या है, रेड जोन की। तो रेड जोन की कट ऑफ है भाई आपकी विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है, सेशन 2 की ये कट ऑफ है, सभी की बताऊंगा, और नेगेटिव लगाकर है, जितनी भी नेगेटिव मार्किंग थी आपकी वो लगाकर है। तो जनरल के 122 प्लस है, तो बिल्कुल सेफ है, ऑल जो शिफ्ट हैं उनके लिए है। अब इसमें से कम करने हैं किसको, टॉप 10 हार्ड शिफ्टें बताऊंगा मैं, सभी जो आपको मैंने स्टेट दिखाया है ना सभी के लिए है ये टॉप 10 हार्ड शिफ्ट, किसी का भी हो सकता है उसके अंदर एग्जाम। तो वो वाले बच्चे ये वाले जरूर देखिए, आप ये पैटर्न जरूर देखना, क्योंकि इसमें से कम करने हैं आपको। अभी 122 से जिसके भी कम बनने, 115 तक बनने, 110 तक बनने हैं, तो अगर उनका एग्जाम इसके अंदर आ गया है तो समझ लीजिए उनका इतने पे सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं तो वो पार्ट जरूर देखना आप। अब दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी है इसके लिए आपका सेफ है 118 प्लस। रात मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने कट ऑफ ज्यादा बता दी थी, क्योंकि जो रैंक मित्रा का डाटा आया था भाई एकदम से मैंने देखा कि ये भाई डाटा कैसे है, तो वो उसको समझने में टाइम लग गया, तो इस तरीके से वो कट ऑफ हाई बन गई थी। तो ये कट ऑफ रियल है आपकी, समझ लीजिए। ऐसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सेफ है, कितने के ऊपर, 109 109 प्लस है, और एसटी है 105 प्लस है, और ईडब्ल्यू है आपका 117 प्लस है। तो ये कट्टू हुई आपके रेड जोन के लिए। अब दोस्तों आगे का जोन कौन सा था आपका, येलो जोन था, येलो जोन था। तो येलो जोन की कट ऑफ क्या है, जैसे यहां पे लिख लेते हैं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है और एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब दोस्तों मैं बताता हूं जो येलो जोन वाले जितने भी स्टेट हैं तो वो क्या करेंगे, अगर 113 बन रहे हैं, 113 प्लस बने तो बिल्कुल सेफ है। और ये आपको बताऊंगा अभी कि कितने आपको कम भी करने इसमें से। ओबीसी से आपको, आइए आपको मैं फास्ट बता देता हूं, 108 प्लस है ओबीसी से है,
SC से 100 प्लस है, ST से 96 प्लस है और EWS से आपके 109 प्लस तक बिल्कुल सेफ है। तो 109 बिल्कुल सही है। तो ये वाले बच्चे सेफ है, इतने नंबर अगर किसी के बन रहे हैं तो। अब मैं आपको बताता हूं येलो जोन, सॉरी ग्रीन जोन का। ग्रीन जोन का है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, SC है, ST है और आपका EWS कैटेगरी है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, इनकी कट ऑफ जल्दी से देख लेते हैं। 108, 104 ये सेफ स्कोर है भाई। रियल कट ऑफ यही है आपके, हमारे चैनल के अनुसार तो यही कट ऑफ है। इसकी 95 है SC की, ST की 94 है, सॉरी 91 है, ST की 91 है और EWS कैटेगरी की है 105 तक, बिल्कुल सेफ है। तो ये है आपकी कट ऑफ। अब आपको मैं कुछ बताता हूं यहाँ पे जो चीजें आपके लिए जरूरी है कि टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट है तो उनको क्या करना है। तो जैसे अभी आपको मैं बता दूं, टॉप 10 की हार्ड शिफ्ट यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो मैं बताता हूं जो टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट यहाँ पे लिख के बताऊंगा मैं, वो अभी बताऊंगा, लेकिन उनको क्या करना क्या है वो अभी आपको बता देता हूं। तो उनको है ना, उनको 3 से 4 नंबर कम करने हैं। जो टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट बताऊंगा उनको 3 से 4 कम करने हैं इन कट्टों में से। अगर कोई जैसे इस जोन से आता है वो SC कैटेगरी से है तो SC से 3 नंबर कम कीजिए, इसमें से कितने बड़े 88, 4 कम कीजिए 87, तो 88 से 87 वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मैंने ये नॉर्मलाइजेशन के उनके जोड़े हैं कि चलो मान लेते हैं कि इतनी कम से कम ये मैंने जोड़े नॉर्मलाइजेशन के, लेकिन उनकी नॉर्मलाइजेशन है ना 20 से 25 प्लस है, जो आपको टॉप 10 हार्ड शिफ्ट बताऊंगा उनकी। अगर कोई बच्चा हरियाणा से है और ओबीसी कैटेगरी से है तो कौन सा जोन है, वो रेड जोन है, ओबीसी कैटेगरी ये रही। कितनी कम करनी, 3 से 4 कम करने, 3 कम कीजिए 115, 4 कम कीजिए 114, यानी कि 115 से 114 के ऊपर बिल्कुल सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि उसकी शिफ्ट है वो काफी हार्ड है। अब टॉप 10 हार्ड शिफ्टों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ है भाई ऑल ओवर, जो आपको ये बताई है मैंने, जिसको मैं रफ कर रहा हूं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए भी ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी, आपको आगे भी SSC MTS से रिलेटेड। अब टॉप 10 हार्ड शिफ्टिंग कौन सी है। टॉप 10 हार्ड शिफ्ट है आपकी, सबसे पहली शिफ्ट हार्ड है आपकी 30-10 की है। 30-10 यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 30-10 की है। उसके बाद में आपकी 15-10 की है, उसके बाद में आपकी 28-10 की है। तो ये 3 शिफ्टें हार्ड कौन सी है। तो ये शिफ्ट अगर देखें तो ये है आपकी थर्ड शिफ्ट है, ये आपकी थर्ड शिफ्ट है, ये है आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और ये है आपकी सेकंड शिफ्ट है। अब ये शिफ्ट वाले क्या करेंगे, इनकी नॉर्मलाइजेशन अगर मैं बताऊं कितने माइनस कितने कम करने, उसमें से वो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इनकी नॉर्मलाइजेशन अगर एक्सपेक्टेड देखेंगे कितनी जा सकती है, तो इनकी नॉर्मलाइजेशन मैंने लिख रखी है कि इनकी नॉर्मलाइजेशन है 20 से 22 प्लस तक। एक चीज और दोस्तों, अभी जो आप साइड में फोटो देख रहे हो ये क्या है, ये है भाई रैंक मित्रा का डाटा, जो कि 1,04,000 समथिंग बच्चों का अभी आ चुका है। तो उन्होंने बताया कि जो ये वाली शिफ्टें हैं, जो ये वाली शिफ्ट है, इसका एवरेज मास कितना है। उन्होंने बताया कि इसका एवरेज मास 49 है। अगर 49 गुना में 3 करता हूं तो आपका कितना आता है, तो ये आता है लगभग 150 से कम आएगा, 147 समथिंग आएगा आपका, यानी कि 147। तो 147 नंबर वाले इसके अंदर ये बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं 147 आपका कैसे है, ये दोनों सेशन को मिलाकर है, दोनों सेशन को मिलाकर है। यानी कि अगर वो सेशन के अगर 40 क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करते हैं तब जाके ये ऐसे बन रहा है आपका। तो हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे, इसकी हम हार्ड शिफ्ट ही लेंगे। ये सेशन वाइज जो सिस्टम है ना, ये हम इसका नहीं लेंगे जो इन्होंने बता रखा है। ये हुई आपकी टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट। आगे की टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट कौन सी है, तो आगे की आपकी 11 की है, 2 21-10 की है, सॉरी, फिर आपकी 21-10 की फिर है। तो ये आपकी टॉप की आगे की 3 हार्ड शिफ्ट है। तो ये कौन सी है, तो ये है आपकी थर्ड है, ये भी आपकी थर्ड शिफ्ट है और ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। तो ये 3 शिफ्ट है टॉप की। सेकंड की 3 हार्ड शिफ्ट है, इनकी नॉर्मलाइजेशन हम कहते हैं कि 15 से 18 प्लस तक जाएगी। अगर इन शिफ्ट के अंदर किसी का एग्जाम हुआ तो इनकी इतनी नॉर्मलाइजेशन है। आगे की 3 हार्ड शिफ्ट देख लेते हैं, आगे की 3 नहीं, आगे की 4 देखते हैं। आगे की 4 शिफ्ट देख लेते हैं हम, आगे 3 देख लिए। 1-10 की है आपकी, 1-10 की है, उसके बाद में 30-10 की है,
30 10 की है, उसके बाद में आपकी 17 10 की है, उसके बाद में है आपकी 16 10 की है। ये शिफ्टें कौन सी है, ये डेट है, और यहाँ पे शिफ्ट है आपकी, ये है थर्ड शिफ्ट, ये है आपकी फर्स्ट शिफ्ट, और ये है आपकी थर्ड शिफ्ट, और ये है आपकी सेकंड शिफ्ट। 1 10 की सेकंड शिफ्ट है। इन चार की थर्ड नंबर पे टॉप 4 हार्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो इनकी नॉर्मलाइजेशन हम कहेंगे कि 10 से 12 प्लस तक है। अब ऐसा नहीं है कि जो सबसे इजी शिफ्ट है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, तो सबसे इजी शिफ्ट है आपकी 30 9 की है। 30 9 की आपकी कौन सी शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है। इसका एवरेज स्कोर रैंक मित्रा ने क्या बताया है कि इस शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर बन रहा है बच्चों का 80, गुना में कर लीजिए 3 8 24 यानी कि 240। तो 240 बनते हैं, दोनों सेशन को मिलाकर आपके बनते हैं। तो उसका कितना बना था, तो 147 बना था। 147 देख लीजिए 100 नंबर का अंतर आ रहा है, 100% नहीं 100 नंबर का अंतर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सबसे एंड वाली शिफ्ट का 100 नंबर का अंतर है। तो आप देख लीजिए कि जो टॉप 10 हार्ड शिफ्ट हैं उनकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। आप खुद समझ सकते हो कि इनकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगी। अब ऑल ओवर दोस्तों मैंने आपका पूरा का पूरा डाटा है ये अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन है, स्टेट वाइज है, जैसे भी जो बनता है वो आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है, आपके कितने नंबर बने हैं, आपका होगा या फिर नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।